नमस्कार दोस्तों। इजरायली पीएम यूएनओ के अंदर भाषण दे रहे थे। पीछे से इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के सीप के साथ कई टॉप कमांडोज को मार दिया। हमास के सीप को ईरान के अंदर इजराइल के द्वारा मारा जाता है। कभी ईरान और इजराइल पक्के दोस्त थे, लेकिन अब दुश्मन इतने बन गए हैं कि अब एक दूसरे को नक्शे से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इजराइल पहली बार बना था तो उसको पहली बार देश के रूप में मान्यता देने वाला भी ईरान ही था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आखिर इजराइल इतना छोटा देश होने के बावजूद दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल देश बना कैसे? इजराइल के उत्तर में लेबनान है और वहां पर एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल हिजबुल्लाह है, जिसका गठन 1980 में होता है। कहने को तो ये लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, जैसे कि भारत के अंदर बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन ये एक प्रकार के आतंकवादी संगठन है। इसको इजराइल और अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ये समूह इजराइल की सीमा पर समय समय पर तनाव बढ़ाता रहता है, इजराइल के लोगों के ऊपर अटैक करता रहता है। जैसे ही हमास और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हो जाती है तो पीछे से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सीमा के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इजराइल के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे में वहां पर इजराइल की जनता उस सीमा को छोड़ देती है और उस इलाके को खाली कर देती है, लेकिन इजराइल अपनी जमीन को, अपनी सीमा को कैसे छोड़ती? ऐसे में इजराइल के सैनिकों ने एक तरीके को अपनाई और वहां के हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास जिसमें पैदल थे, जितने वॉकी टॉकी थे, उनके अंदर विस्फोट कराना शुरू कर दिया। उसके बाद में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडोज को मार दिया, सीप को मार दिया और अब लेबनान के अंदर इजराइल की सेना घुस चुकी है। कहने को तो हिजबुल्लाह लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। हिजबुल्लाह के पास अलग से सेना है, लेबनान के पास अलग से सेना है, लेकिन हिजबुल्लाह एक राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। इजराइल का मकसद साफ है कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, हमास को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, हुती जितने भी विरोध होते हैं उनको खत्म किया जाए, इजराइल के ऊपर जितने भी आतंकवादी ग्रुपों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, उनके ऊपर जितने अटैक होते हैं उनको रोका जाए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इजराइल इतना छोटा देश होने के बावजूद दुनिया का शक्तिशाली देश बना कैसे? इजराइल एक ऐसा देश है जिसके दुश्मनों के चारों ओर से घिरा हुआ है। देश के चारों ओर एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हुती है, एक तरफ हिजबुल्लाह है और वहीं उसका दुश्मन ईरान भी नजदीक ही बैठा है। इजराइल का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत के केरल राज्य से भी छोटा है, लेकिन हर एक मामले के अंदर दुनिया के बड़े बड़े देशों से कई गुना आगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुनते ही दुनिया के अंदर दुश्मनों के क्रू कांपने लगती हैं। आज दुनिया के नक्शे में जैसा इजराइल आज दिख रहा है, वैसा उसे बनने के लिए उसके पीछे कई सालों का पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध में ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकतें बनकर उभरती है। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ता है और 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और दूसरा इजराइल। अगले ही साल 1948 में इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया और आज इजराइल दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हो जाता है। इजराइल जैसे ही अपनी आजादी का घोषणा करता है, महज 24 घंटे के बाद में अरब देशों की संयुक्त सेना इजराइल के ऊपर अटैक कर देती है। उस वक्त इजराइल के लिए यह लड़ाई लड़ना बहुत कठिन था, क्योंकि एक तरफ से नया नया देश बना था, इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत रखी। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों की सेनाएं पूरी तरीके से हार जाती है और उस वक्त इजराइल कुल यहूदी आबादी का 40% इजराइल के अंदर ही रहते थे और इजराइल यहूदी देश बन गया, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आज के दिन में देश है। इस मैप को आप आराम से देखिए। इसमें एक तरफ गाजा पट्टी है जहां पर हमास ग्रुप है जो कि इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ है यूती, ऊपर की ओर लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है हिजबुल्लाह, जो कि कहने को तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये एक आतंकवादी ग्रुप है जो कि इजराइल के ऊपर अटैक करता है। वहीं इजराइल का दूर बैठा दुश्मन है ईरान। कुछ महीने पहले हमास ग्रुप ने गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर मिसाइलों से अटैक किया। इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी को ही तहस नहस कर दिया। ईरान में बैठे हमास के सीप को ईरान में ही मार दिया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल के ऊपर जैसे ही हमास के ऊपर इजराइल अटैक करता है, वैसे ही पीछे से हिजबुल्लाह समूह के कई लड़ाके इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं, इजराइल की सीमा के अंदर घुस जाते हैं और जब ये इजराइल के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इजराइल वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के पास जितने भी पेजर्स और वॉकी टॉकी थे उनके अंदर विस्फोट कराना शुरू कर देते हैं और हिजबुल्लाह के सीप के साथ साथ हिजबुल्लाह के कई टॉप लीडर्स को मार देता है।
हिजबुल्लाह के सीप की मृत्यु के बाद में इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुस जाती है और हिजबुल्लाह को देख देख के सुन के मारने लगती है। इजराइल का सीधा मकसद है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से नष्ट करना और उसे लिटनी नदी के पार पहुंचाना, ताकि इजराइल की सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके। और जब ये लड़ाई चल रही थी, ऐसे में ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइलों से अटैक कर देता है और करीबन 200 मिसाइलें दागी जाती है। अब लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि हमास और हिजबुल्लाह दो आतंकवादी संगठन है और इजराइल के पड़ोस में है, इसलिए भी उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल का मानना है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान की ही देन है और दोनों को ट्रेनिंग देने से लगाकर पैसे देने और लड़ाकों को हथियार प्रोवाइड करना सब कुछ ईरान का ही काम है। जब हमास और हिजबुल्लाह दोनों के शिप को मारा जाता है तो ईरान पूरी तरीके से तिलमिला जाता है और उनको लगता है कि इनके द्वारा खड़े किए गए दोनों ग्रुपों को पूरी तरीके से तहस नहस किया जाता है, तो वे अपना आपा खो देते हैं और इजराइल के ऊपर अटैक करता है। और इसका रीजन हो सकता है कि हमास और हिजबुल्लाह के शिप के मारे जाने के बाद इन दोनों ग्रुप के लड़ाकों का मनोबल टूट जाता है और उन दोनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए वापिस उसके ऊपर अटैक करता है, ताकि उनको लगे कि ईरान अभी भी उनका समर्थन, उनका साथ दे रहा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि गाजा के अंदर अमेरिका ने सीज फायर का वादा किया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो उसको देखते हुए ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया हो, कि दिखाया हो कि जो आपने वादा किया था अभी तक ये पूरा क्यों नहीं किया। और लास्ट का ये रीजन हो सकता है कि ईरान अपनी ताकत इजराइल को दिखाना चाहता हो कि आप हमें कमजोर मत समझिए, ताकि आप हमारे ऊपर जितना अटैक करें और हम उसका जवाब न दे पाए। इसी वजह से ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइलों से अटैक किया हो सकता है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की वॉर को लेकर के आपकी क्या राय? डू कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।